हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे क्लास 11th का सेट चैप्टर। तो सबसे पहले सेट होता क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या होगी। जो सेट होता है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का और एलिमेंट का। शायद आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आई होगी, मैं आपके लिए एक बार और इसका एक एग्ज़ाम्पल सेट का एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं। आप वैसे देखें तो आम लाइफ में हम सेट शब्द का बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक क्राउड ऑफ एग्ज़ाम्पल के लिए क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। एक और एग्ज़ाम्पल ए क्रिकेट टीम। ये दो एग्ज़ाम्पल हैं एक सेट के ये दो एग्ज़ाम्पल है, एक क्राउड ऑफ पीपल, एक क्रिकेट टीम। तो जैसे कि आप ये रियल लाइफ में आप जैसे कि क्रिकेट टीम एक सेट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक एलिमेंट्स को इकट्ठा कर एक उसको फिर जाकर वो एक सेट बनता है। तो हम इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। और जैसे कि अब हमने देखा कि सेट होता क्या है, कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का और एलिमेंट का, ठीक है। अब हमने रियल लाइफ से ले लिया एग्ज़ाम्पल, ठीक है, बट हम ये मैथमेटिकली समझ रहे हैं, तो हमने इसका मैथ के लैंग्वेज में सेट का क्या रोल है उसको पता करना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सभी के बारे में हम सीखेंगे कि सेट किस तरह काम करता है मैथमेटिक्स में। तो एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं हम एक सेट ए ले लेते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम कुछ भी सेट को लें, कोई भी सेट लें, अगर उसका नाम दें तो हम वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में ही लें, और सेट को इस एस बनाकर इस शेप में बंद किया जाता है। अब हम ले लेते हैं सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर आपको पता ही है कि 0, 1, 2 इन्फिनिटी तक होल नंबर होते हैं, ठीक है। ये हमारा एक सेट हो गया, इसमें हमने इसको विभिन्न ब्रेसेस में बंद कर दिया। जो ये होता है वो मैंने अभी आपको बताया कि जो सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। आप इसकी जगह ए लिया है, यहाँ पर डी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये जो आए वो एक क्या है, एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट, ठीक है। और इसको हम मेंबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेंबर, ठीक है। हमने समझा। और जो इसको ये जो अंदर के जो एलिमेंट हैं एलिमेंट ऑफ अ सेट represented by स्मॉल लेटर। हम जो कैपिटल लेटर है वो डिनोट होता है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट ए, बी, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो होंगे। एक आपको एक्सरसाइज 1.1 में एक ये निशान है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 1.1 में इसका यूज़ हो रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और अगर इसी साइन को हम ई की तरह होता है काट दें तो ये नॉट बिलोंग्स टू साइन हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, ठीक है।
उससे पहले आपको इस पूरे चैप्टर में नंबर्स के बारे में, जैसे कि कैपिटल एन किसके लिए होता है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं हम कहते हैं। और वो क्या होती हैं, 1 2 3 अनंत तक, इन्फिनिटी तक चलेगा ये नंबर, क्योंकि हमें कुछ बताया नहीं है तो नेचुरल नंबर तो चलते ही जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं डब्ल्यू से क्या होता है, होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर डब्ल्यू से डिनोट होगा, और होल नंबर 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएंगे ये नंबर। अब z किस लिए होता है, z होता है इंटीजर के लिए, ठीक है, इंटीजर के लिए। और इंटीजर में क्या आते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव और 0, ये इंटीजर में आते हैं। सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर मिलकर और 0 मिलकर इंटीजर बनाते हैं, और इसका सिंबल होता है z, कैपिटल Z। अभी क्यू क्या है, क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है आपको पता है, p बाई क्यू की, जिसे हम बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। वेयर जहाँ पर जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर वो p बचेगा और वो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी रैशनल नंबर की, क्योंकि रैशनल नंबर क्या कहता है कि बाई की फॉर्म में होंगे, जो रैशनल नंबर होंगे वो बाई की फॉर्म में होंगे। इसका सिंबल आपको याद रखना है, इसका सिंबल कैपिटल क्यू। अब नेक्स्ट है ई, जो ई है वो इवन इंटीजर के लिए है। मैंने आपको बताया इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं ना, तो आपको ऐसा करना है इवन हो जो नेगेटिव में आए, इवन क्या जो 2 की टेबल पे कटे, यानी कि -2, ठीक है, और पॉजिटिव का ले लो और 0 ले लो, ठीक है, 0 में 2 ले लो, और ये यहाँ तक ऐसे इन्फिनिटी तक जाएंगे, इधर से इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो इवन हो जाएगा। इसका सिंबल है कैपिटल ई। जो ये ओ है वो सेट ऑफ ऑड इंटीजर के लिए, ठीक है, ऑड इंटीजर में -3 1, अब नेगेटिव ले लिया पॉजिटिव ले लेते हैं, अब इसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि ऑड है, ठीक है। एक और लास्ट है आर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आर से रियल नंबर क्या, रियल नंबर का मतलब क्या होता है। रियल नंबर का मतलब होता है सारे रैशनल नंबर और सारे इरैशनल नंबर मिल जाएं तो वो रियल नंबर बनाते हैं। रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर मिलकर रैशनल नंबर बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 2/3, मतलब बाई की फॉर्म में होनी चाहिए। इंक्लूड और क्या हो सकते हैं, और क्या हो रैशनल नंबर, और क्या हो इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर होते हैं रूट 2 वाले, पाई भी होता है √2 √3 √4, ये जो मिल जाएं, ये सारे बाई के भी और रूट वाले भी मिले तो वो मिलकर जो बनाते हैं वो रियल नंबर बनाते हैं। तो आज हमने सीखा कि सेट क्या होता है, सेट के हमने रियल लाइफ के एग्जांपल देखे। जो ये सेट है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो बीच में होता है वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने बिलोंग्स टू का सिंबल देखा और नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल देखा। फिर हमने एन से नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है 1 to इन्फिनिटी, डब्ल्यू से होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जेड से इंटीजर जो पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, और 0 इंटीजर कहलाते हैं। क्यू क्या है, एक
रैशनल नंबर जिसे हम बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस ये याद रखना है कि क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ई से क्या है, इवन इंटीजर, क्यू से ऑड इंटीजर, आर से रियल नंबर जिसमें रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर होते हैं। तो आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट क्या कहती हैं? सेट जो है, इस सेट कैन बी राइट इन एनी ऑर्डर, कि जो सेट है उसे हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, सेट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। और सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, कि आपने ये मैंने आपको बताया कि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस बॉक्स में। ठीक है, अब जैसे स्कूल है, ठीक है, अब यहाँ पर 1S है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे अंदर, C 1 है ऐसे, H भी 1 है, पर O 2 हैं तो हम इसको 1 ही लिखेंगे, तो रिपीट नहीं होगा सेट में, ये हमें ध्यान रखना है। और सेट कैन बी राइट इन एनी ऑर्डर, कि हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं सेट को, आगे से लिखो पीछे से लिखो, किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। अब जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करने के मेनली 2 मेथड्स हैं। एक तो रोस्टर फॉर्म, और इसे हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म होती क्या है? रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन अगर हम देखिए, ऑल एलिमेंट मैंने बताया सेट के अंदर जो ये होते हैं ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जिससे हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स आर लिस्टेड, the element are being represented by common and enclosed within braces। तो जो एलिमेंट्स होंगे रोस्टर फॉर्म में, वो जो एलिमेंट्स होंगे अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल स्टेबल होंगे, लिस्टेड होंगे। दी एलिमेंट्स आर बीइंग रिप्रेजेंटिंग बाय कॉमन। ठीक है, अभी एक टाइप हो गई सेट को रिप्रेजेंट करने की। अब सेकंड टाइप, ठीक है, इसे हम बुल्डर फॉर्म कहते हैं, और एक और नाम है इसका, कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं इसलिए दोनों नाम बताए मैंने, पेपर में नाम बदल कर आ जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। बुल्डर फॉर्म क्या कहती है? जो एलिमेंट्स होंगे ऑफ एक सेट के एलिमेंट्स होंगे पोजेस होंगे ए सिंगल common property which is not possessed by any element outside the set। अब मैं एग्ज़ाम्पल लेके आपको बताता हूँ, ये आपको स्टेटमेंट शायद समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो मैं बता देता हूँ। जो एलिमेंट्स होंगे वो मतलब जो बुल्डर फॉर्म होगी वो ऐसे एक्स, ये जो सिंबल है ये आपको ये ध्यान रखना है, इसका मतलब जहाँ पर भी ऐसे कुछ मिलेगा वो हमारी बुल्डर फॉर्म में होगा, और कुछ आगे आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी, स्टेटमेंट में लिखा होगा। ठीक है, वो हो गई हमारी बुल्डर फॉर्म। और जो ये रोस्टर फॉर्म होंगी इसमें सिर्फ जैसे कि
मेक अ सेट, मेक एग्जांपल के लिए मेक अ सेट ऑफ होल नंबर्स, तो आप क्या बनाओगे होल नंबर के लिए? होल नंबर 0 से 1 2 3 इन्फिनिटी। अगर ये कह दे कि मेक अ सेट ऑफ होल नंबर बट जो 10 से है वो नीचे नीचे नंबर, तो हम उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि रोस्टर फॉर्म में आपको नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है, और जो बुल्डर फॉर्म है, बुल्डर यानी कि बुल्ड करना, एक स्टेटमेंट को बनाकर लिखना आपको ऐसे वर्ड्स में, मैथमेटिकल में नंबर्स में दी होगी एक स्टेटमेंट, यानी रोस्टर फॉर्म में दी गिवन होगी, आपको रोस्टर से बुल्डर या बुल्डर से रोस्टर बनानी आएगी। तो ये मेरी पहले चैनल की पहली वीडियो थी, तो आप प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे इस काम को अच्छे से कर सकूं। और कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।